कि आज आपने साहेबगढ़ में पदभार ग्रहण किया, तो इस पर और एक चुनौतीपूर्ण समय आ गया है साहेबपुर की घटना को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में जमकर अदला बदली होने के साथ साथ स्थानांतरण हो रहे हैं। सागर जिले में तो जिले के मुखिया सहित अनेक विशेष स्थानांतरण हाल ही में घटित घटनाओं को लेकर हुए हैं। वहीं सागर जिले की शाहगढ़ तहसील में पदस्थ तहसीलदार अनिल कुशवाहा का वांछित स्थानांतरण होने पर आज नवागत तहसीलदार ज्ञानचंद राय ने पदभार ग्रहण कर समूची शाहगढ़ तहसील को सरल सुविधा देने के साथ साथ तहसील में बेहतरीन कार्य करने की बात कही। आज आपने साहेबगढ़ में पदभार ग्रहण किया, तो इस पर और एक चुनौतीपूर्ण समय आ गया है साहेबपुर की घटना को लेकर। इसको आप कैसे स्वीकार करेंगे? ये साहेबपुर की घटना हमारे जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश या देश के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण घटना थी। ये घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन भविष्य में हम आप चाहेंगे कि कहीं भी हमारे शहर में या कहीं भी प्रदेश में ऐसी चीज़ें ना हो। साहेबगढ़ में इसके संबंध में जितने भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जर्जर भवन हैं, तो उसके लिए सर्वे टीम का गठन किया जाएगा और यथाशीघ्र जो भवन जनधन हानि होने की संभावना है उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन बिल्डिंगों को बाकायदा चिन्हित करके अगर वहाँ किसी तरह की कोई स्कूल या आंगनवाड़ी का संचालन हो रहा है तो उनको प्रयास ये करेंगे कि अन्य जगह शासकीय भवनों में रखने की व्यवस्था करेंगे। और चूंकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि भवन प्राइवेट भवनों का किराया 700 रुपया है, आंगनवाड़ी भवनों का, तो इसके संबंध में मैं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में भेजूंगा कि जो भी शासन के प्रावधान होंगे उसके अनुसार उनका मानदेय बढ़ाने के अनुसार शासन स्तर पर कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और भविष्य में कहीं भी इस तरह की दुखदपूर्ण दर्दनाक घटना ना हो। आप पूर्व में साहेबगढ़ में कम समय की अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आपको संज्ञान में भी होगा कि साहेबगढ़ का किला जर्जर है जो मुख्य बाजार में है, उस पर भी कोई निरीक्षण, कोई पहल होगी आपकी? मैं इसी हफ्ते कल, जहां तक हो सकता है मैं कल टीम गठित कर दूंगा। उसमें हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, मैं स्वयं जाऊंगा, आप लोगों सबका सहयोग रहेगा, जनप्रतिनिधि रहेंगे। और किले से संबंधित अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है कि भविष्य में गिरने की संभावना है या कोई चीज़ है, तो किला के संबंध में पुरातत्व विभाग को, माननीय कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में मैं लिख के अवगत करा दूंगा। और अगर मरम्मत की जरूरत होगी तो मरम्मत की संबंधी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा वहां लगेगा कि ये चीज गिरने वाली है तो शासन स्तर पर उसको अपन वहां से लोगों को शिफ्ट करेंगे, या जो चीज ऐसी हो कि मान लो सुधार के द्वारा या गिराना पड़े तो उचित कार्रवाई की जाएगी। और तहसील कार्यालय में आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, अब कैसी सेवाएं रहेंगी और क्या आपका कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं तहसील में हमारी जो शासन की मध्य शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हमारा ये है कि जो वंचित वर्ग है, गांव का किसान है, उसको तहसील के चक्कर ना लगाना पड़े। उसके जो जायज काम है हमारे शासन के जो नियमानुसार उनके काम ग्राह्यता पर निपटा दिए जाएंगे। मतलब किसी भी तरह से ये ना हो कि जायज काम के लिए किसान को यहाँ भटकना पड़े, वो गांव से इतनी दूर तक यहाँ आए और उसको बार बार चक्कर लगाना पड़े। जो काम जायज हैं प्राथमिकता के तौर पर उनके काम तुरंत कर दिए जाएंगे। और मैं अपने स्टाफ को मैं मीटिंग ले रहा हूँ, उनको भी मीटिंग में सभी को बताया कि गांव में जाके लोग शिविर लगाएं, लोगों की समस्याएं जहां तक हो सके गांव स्तर पर ही, जैसे फौती नामांतरण वगैरह गांव स्तर पर भी हल करें, ताकि गांव की समस्याएं वहीं निपट सकें और लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ शहर तक ना आना पड़े, क्योंकि आने जाने में उनका किराया लगता है, परेशान होते हैं
और तो मैं कोशिश ये करूंगा कि लोगों की जो बेचारे शहर तक आने में जिनको समस्याएं हैं, आवेदन नहीं लिख पाते हैं, यहाँ भटकते रहते, तो उनकी समस्याएं हम गांव लेवल पर भी हल करें। और यहाँ लोग आते हैं तो मैं पहली प्राथमिकता उन्हीं को रहेगी जो कई सालों से किसी कारण पर भटक रहे हैं और उनकी समस्याएं नहीं हो पा रही। तो हम प्राथमिकता तौर पर ग्राह्यता के नियमानुसार पहले उन्हीं को प्राथमिकता देंगे ताकि लोगों की समस्या शीघ्र निराकरण हो सके। जनता सेवा एक्सप्रेस की ओर से आपको स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी साहेगढ़ की जनता से और पूरे तहसील की जनता से निवेदन है कि आप क्षेत्र में हमें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते रहें हमारे प्रशासन को, ताकि हमारी तहसील सुखमय रहे और हमेशा हम लोग शासन की मंशाओं पर खरे उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।